बाला साहब ठाकरे के प्रति आदर जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की चुनावी रैली में शिवसेना पर नहीं बोल रहे हमला। पीएम मोदी ने खुलासा सांगली के तासगांव की रैली में किया। इस रैली में उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार पर जमकर हमला बोला। देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, आदरणीय पंतप्रधान। महाराष्ट्र के सांगली के तासगांव में हजारों लोगों की भीड़ के बीच आखिरकार नरेंद्र मोदी ने वो राज खोल ही दिया कि अलग अलग चुनाव में लड़ने के बावजूद वो शिवसेना पर क्यों नहीं हमले कर रहे हैं। आज कुछ अखबार के पंडितों ने लिखा है कि मोदी ने अपने भाषण में शिवसेना की आलोचना नहीं करते हैं, और मैंने मन में तय किया है कि बाला साहब ठाकरे के प्रति मेरा जो आदर है, मेरी जो श्रद्धा है, और जिस शिवसेना को बनाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था, दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे, उनकी संकल्प शक्ति को मैं हमेशा आदर करता रहा हूं। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है। बेशक मोदी इसे बाबा साहेब के प्रति अपना आदर भाव बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस को इसमें भविष्य की तस्वीर नजर आ रही है। स्वाभाविक है, और बात दिखती है कि लगता है उन्हें कि अपने में वो सरकार नहीं बना पाएंगे। उनको नहीं लगता है कि जिस तरह से गठबंधन उन्हें शुरू में तोड़ा था उनको कुछ फायदा हो पाएगा। तो एक जो डिफीटिस्ट स्टेटमेंट जिसे कहते हैं ना, हारने वाले व्यक्ति का एक स्टेटमेंट ये लगता है, ये कोई बहुत बड़प्पन वाला स्टेटमेंट नहीं। शिवसेना पर तो मोदी खामोश रहे, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर जमकर हमला बोला। स्वाभाविक रूप से एनसीपी को ये रास नहीं आया। मैं आज पूछना चाहता हूं शरद राव पवार को, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें करते हो, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कृषि मंत्री के कार्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर के अगर आपने जल प्रबंधन किया होता तो महाराष्ट्र के किसान को मरने की नौबत नहीं आती। शरद पवार जी ने क्या किया ये तो देश जानता है। अनाज बाहर से आयात हुआ करता था, आज हम निर्यात कर रहे हैं, तो इतना अंतर आया है। शरद पवार जी के कृषि मंत्री के रूप में जो उन्होंने योगदान किया है। साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान में कूदते ही महाराष्ट्र की सियासी रणभूमि गर्मा गई है। यकीन मानिए, ये सियासी आग आने वाले दिनों में और तेज होगी। दिल्ली से रीमा पराशर और सांगली से पंकज उपाध्याय, आज तक।